हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनीकॉम से चैप्टर नंबर 6 एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। पिछले क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी आप अपने सभी कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, यानी कि एक्सपर्ट जासूस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ एक हिंट दी गई है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है निषाद अ बॉय ऑफ 7। निषाद एक लड़का है जिसकी उम्र 7 है। ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। ये जो निषाद है इसे 7 भी कहा जाता है क्योंकि उनका जो नाम है निषाद, उसका मतलब है म्यूजिकल स्केल पर 7th जो नोट होता है, जैसे सारे गामा पा में जो नी होता है उसका मतलब ही 7 होता है, इसीलिए निषाद को 7 भी कहा जाता है। एंड हिज सिस्टर, हिज 10-year-old सिस्टर माया, और उसकी 10 साल की बहन माया आर वेरी क्यूरियस, वो बहुत उत्सुक है, यानी कि निषाद भी उत्सुक है और माया भी उत्सुक है। अबाउट वन मिस्टर नाथ, किसके बारे में? कोई मिस्टर नाथ के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, उनके बारे में जानने के लिए। देन वन डे द चिल्ड्रेंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, तभी एक दिन बच्चों के कंचे मिस्टर नाथ के रूम में चले जाते हैं। एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को उन्हें देखने का एक मौका मिलता है। किन्हें देखने का मौका मिलता है? मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिलता है। इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन, क्या वो भागे हुए अपराधी है? वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड, यानी उनका जो फेस है वो दाग से क्यों भरा हुआ है? उनका जो फेस है वो बुरी तरीके से धब्बे से क्यों भरा हुआ है? उनके चेहरे पर धब्बा क्यों है? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है? यानी कि जो निषाद है और जो माया है वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए। एक दिन उनका जो कंचा है, यानी निषाद और माया का जो कंचा है, वो मिस्टर नाथ के रूम में चला जाता है और निषाद को एक मौका मिल जाता है कि वो मिस्टर नाथ को देख सके। और उनको देखकर उनके मन में ये बात आती है, क्या वो भागे हुए एक अपराधी है? क्या उनका जो चेहरा है वो बुरे तरह से दाग से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि जो चेहरा है वो हो सकता है वो जले का निशान हो या फिर कटे का निशान हो। उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है? निषाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट, जो निषाद की माँ है वो एक डॉक्टर है और वो मिस्टर नाथ को एक मरीज के रूप में जानती हैं, एक पेशेंट के रूप में जानती हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत नम्र है। यानी कि निषाद की माँ मिस्टर नाथ को किस रूप में जानती है? मिस्टर नाथ को एक पेशेंट के रूप में जानती है और मिस्टर नाथ निषाद की मदर के अकॉर्डिंग बहुत ही नम्र हैं। ये जो चैप्टर है वो माया कह रही है और जो इंसिडेंट है, जो घटना है, जो उनकी जासूसी है, उसके बारे में माया कह रही है। इसलिए यहाँ जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, हम ये समझेंगे कि ये जो बातें कही जा रही हैं हमसे, यानी कि हम पढ़ने वालों से, वो कौन कह रही है? वो माया कह रही है। यहाँ लिखा है एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड, जैसे ही हम लोग क्लिनिक की तरफ वापस आए, 7 सेड, यानी 7 ने कहा, यानी निषाद ने कहा, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, वो किसी मॉन्स्टर की तरह, किसी राक्षस की तरह नहीं दिखता माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, लेकिन क्या तुमने देखा वो कितना दुबला पतला है? मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है वो बहुत ही गरीब हो। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और उसके पास इतने पैसे नहीं हो कि वो खाने को अफोर्ड कर सके। ये कौन कह रहा है? ये निषाद कह रहा है, 7 कह रहा है माया से। ही कांट बी पुअर इफ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो भागा हुआ अपराधी है। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा। किसने कहा? माया कहती है कि मैंने निषाद से कहा कि वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो भागा हुआ अपराधी है। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टेस्ड अवे समवेयर इन दैट रूम,
स्टेस्ड अवे का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है हिडन अवे। यहाँ लिखा है कि माया कहती है उसने शायद लाखों रुपए रूम में किसी जगह छुपाया हुआ है। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? क्या तुम सच में सोचती हो कि वो एक अपराधी है माया? ही डजेंट लुक लाइक वन। वो ऐसा नहीं दिखता। निषाद लुक्ड डाउटफुल। निषाद डाउट से भरा हुआ दिखा, यानी निषाद को ये शक है और इसी वजह से वो माया से कहता है कि क्या तुम्हें वो सच में क्रिमिनल लगता? लेकिन मुझे तो वो क्रिमिनल के जैसा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स ही इज़ 17 आई सेड। मैंने कहा, यानी कि माया कहती है कि मैंने कहा कि बेशक वो एक क्रिमिनल है 7, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। और निश्चित ही वो भूख से नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस। मिस्टर मेहता ने हम लोगों से कहा था दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनवर्ड्स, कि जो रमेश है वो नीचे के जो रेस्टोरेंट है वहाँ से उसके लिए खाना लाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये निषाद है और ये माया है और ये दोनों बात कर रहे हैं मिस्टर नाथ के बारे में। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजेंट वर्क एनीवेयर। लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हम लोगों से कहा था वो कहीं भी काम नहीं करते। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी? तो उनके पास पैसे कैसे हो सकते हैं टू पे फॉर फूड, यानी खाना का पैसा देने के लिए? निषाद सेड। निषाद ने कहा एग्जैक्टली, सही कहा, बिल्कुल सही। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने दावा किया, यानी कि किसी बात को जोर देकर कहा। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी। उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। हिडन समवेयर, किसी जगह छुपे हुए। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है उसके रूम में जो ट्रंक है उसमें बहुत सारे पैसे छुपे हुए होने चाहिए। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड जेवल्स एंड, और बेशक शायद ये जो ट्रंक है वो सिल्वर से भरा हुआ हो, गोल्ड से भरा हुआ हो, यानी सोने से भरा हुआ हो और जवाहरात से भरा हुआ हो। और वो और आगे कहना चाह रही थी। इसी के बीच निषाद कहता है व्हाट रबिश, क्या बकवास है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने टोकते हुए कहा आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम। मैंने उसे कहा, यानी कि माया कहती है कि मैंने निषाद से कहा मैं जानती हूँ मैं सही हूँ बेवकूफ़। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स? इन बातों को छोड़ो 7, क्या तुमने उसके दाग धब्बे देखे हैं? आई कुडेंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। मैं नहीं देख सकी, ये बहुत अंधेरा था। बट आई बेट, लेकिन मैं शर्त लगाती हूँ, ही गॉट देम, उन्हें ये स्कार मिला होगा, उनके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं उन्हें मिला होगा ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस, यानी पुलिस के साथ शूट आउट में पुलिस ने जब गोली चलाई होगी उस वक्त उनके चेहरे पर ये दाग मिला होगा, और समथिंग या किसी और चीज़ से उनको ये दाग मिला होगा। यहाँ पर जो माया है वो क्या कहती है? वो कहती है जब निषाद उनसे ये कहता है कि नहीं उनके पास तो इतना पैसे भी नहीं है कि वो अपने खाने के लिए दे सके, तो वो किस तरह से इतने सारे पैसे छुपाए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। निषाद ने जोर देते हुए कहा मम्मी ने हम लोगों से कहा था, मम्मी ने हम लोगों से साफ साफ कहा था कि ये जलने के निशान थे। Perhaps the police had to set his house on fire, शायद पुलिस ने उसके घर को आग लगा दिया होगा। To force him out, उसे फोर्सफुली बाहर निकालने के लिए। I suggested, मैंने सलाह दिया। 7 looked unsure, 7 unsure देखा, यानी कि 7 श्योर नहीं था। On the Monday following ममा's birthday, सोमवार को माँ के बर्थडे के नेक्स्ट दिन 7 वेंट अलॉन विद हर, 7 उनके साथ अकेला गया। टू द क्लिनिक एट गिरगांव, गिरगांव के क्लिनिक वो अपनी माँ के साथ अकेला गया। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और मैं
अपने स्कूल फ्रेंड के साथ शाम गुजार रही थी। When they returned, जब वे वापस आए, निसाद told me he had been to see मिस्टर नाथ। निसाद ने मुझसे कहा कि उसका मिस्टर नाथ के साथ मिलना हुआ था। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनवाइड, और मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ महसूस हुई। दैट आई हैडेंट बीन देयर, कि मैं वहाँ नहीं थी। यानी कि माया को ये बहुत ज़्यादा चिढ़ महसूस हुई कि अगर वो वहाँ जाती, साथ में अगर निषाद और अपनी माँ के साथ अगर जाती, वो मिस्टर नाथ से मिल सकती थी। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट, सेवन काफ़ी उदास था अबाउट मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीयरेंस, या मिस्टर नाथ के गॉन्ट अपीयरेंस से। यानी कि गॉन्ट मीन्स क्या होता है, सिकली, यानी कि मिस्टर नाथ बीमार की तरह दिख रहे थे, दुबले पतले दिख रहे थे। इसी वजह से सेवन काफ़ी अपसेट था। एंड वाज श्योर, और वो श्योर था दैट ही वाज स्टार्विंग, कि वो भूख से मर रहे थे। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर दैट इवनिंग। उसने मुझसे कहा कि उस शाम उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया था। एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, दरवाज़ा जल्दी खोलिए मिस्टर नाथ। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, आदमी ने दरवाज़ा खोला, यानी कि मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा, लॉस्ट अनदर मार्बल, दूसरा कंचा खो दिया। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसने ज़रूर मेरे भाई को पहचान लिया था। नो सेड निषाद, नहीं, निषाद ने कहा। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ऑन, उसने यानी निषाद ने आदमी का यानी कि मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में लिया। एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और एक चॉकलेट का बार उसके हाथों में रख दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड, क्या तुम्हें बड़े बक्से में झांकने का मौका मिला सेवन, मैंने पूछा। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, निषाद उदास दिखा। ही डिडेंट इवन आस्क मी इन, उसने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। ही सेड, उसने कहा। देन ही स्माइल्ड, तभी वो मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मैंने कुछ पता किया है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, मैं नीचे रेस्टोरेंट गया था। वेयर रमेश वर्क्स, जहाँ रमेश काम करता है। एंड टॉक टू हिम, और उससे बात किया। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक, बहुत अच्छे मिस्टर डिटेक्टिव, मैंने कहा उसकी पीठ को थपथपाते हुए। यानी कि माया ने निषाद के पीठ को थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छे मिस्टर डिटेक्टिव। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे आशा है तुमने उससे अच्छी तरह सवाल किए होंगे। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, सेवन खुश दिखा। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ, रमेश ने मुझसे कहा कि वो 2 खाना मिस्टर नाथ के लिए ले जाता है। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, हर सुबह और शाम। एंड 2 कप्स ऑफ टी, और 2 कप चाय। 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून, एक सुबह में और एक दोपहर में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पार्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स, रमेश कहता है वो जो कुछ खाता है उसके लिए वो चूज़ी नहीं है, यानी कि वो इतना शौक से बहुत सारी चीज़ों की फरमाइश नहीं करता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, ये हमेशा एक जैसा खाना होता है। 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल, 2 रोटियां, कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ कैश पे करते हैं, पैसे देते हैं। एंड टिप्स वेल, और टिप्स भी अच्छी देते हैं। टिप्स वेल मीन्स गिव्स अ जेनरस टिप मनी इन थैंक्स फॉर सर्विस, यानी कि जब कोई सेवा के बदले पैसे दिए जाते हैं उन्हें टिप्स कहा जाता है। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया, रमेश ने मुझे अजीब बात बताई माया। 7 एडेड, 7 ने आगे कहा, ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग हर रविवार, ही कैरीज 2 लंचेज टू मिस्टर नाथ्स रूम, वो 2 लंच मिस्टर नाथ के रूम में ले जाता है। एंड द सेम मैन इज़ विद हिम ईच टाइम, और सेम आदमी उसके साथ
रहता है, हर समय रहता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टेकल्स। वो लंबा है, गोरा है, मोटा ताजा है और वो चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट। रमेश कहता है कि उसका जो विजिटर है, उसे जो मिलने आता है, वो बहुत बातें करता है, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। और मिस्टर नाथ की तरह नहीं है, जो कि मुश्किल से बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। बहुत अच्छे निषाद, मैंने उससे कहा। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब हम लोगों ने अपने खोजबीन में कुछ प्रोग्रेस किया है। वील हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। हम लोग हर एक तथ्य को सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि सिस्टमेटिकली हम लोग अरेंज करेंगे एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक, ताकि हम लोग अपराधी को फंसा सके, उसे पकड़ सके। हाउ यू डू गो ऑन माया, तुम आगे कैसे बढ़ोगी माया। सेवन साइड, सेवन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक, तुम कैसे ये इमेजिन कर सकती हो कि वो एक अपराधी है। ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो साधारण सा दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। मैंने जल्दी से कहा, क्रिमिनल्स काफ़ी ऑर्डिनरी, काफ़ी साधारण दिखते हैं स्मार्टी। होशियार, डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे, क्या तुमने हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पिक्चर कल पेपर में देखी थी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो सड़क पर किसी आदमी की तरह दिखता था। निषाद लुक्ड डाउटफुल, माया की बातों को सुनकर निषाद डाउटफुल हो जाता है, यानी कि वो भी शंका करता है। द मानसून ब्रॉक द नेक्स्ट डे, मानसून दूसरे दिन आया। डार्क क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of lightning, काले बादल बिजली के चुंधिया देने वाली रोशनी के साथ आए। एंड रोरिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, और दहाड़ते हुए, गरजते हुए अपनी पूरी जोर से के साथ फट पड़े। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स विद अ हेवी डाउनपोर, और भारी बारिश से सड़कें भर गईं। स्कूल वाज टू हैव रीओपेंड आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल गर्मी की छुट्टी के बाद दोबारा खुलना था। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन कोई भी ट्रैफिक बाढ़ वाले रोड से मूव नहीं कर सकता था। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे हो गई। आई थाउट आईड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा मैंने वक्त अच्छी तरह गुजारा। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम, मैं हमारे बेडरूम में मेरे डेस्क पर बैठ गई। विद सीट ऑफ पेपर बिफोर मी, अपने सामने एक पेपर का शीट लिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।